हाँ तो दोस्तों चलो आज भारत देश के सड़े हुए मैरिज सिस्टम के बारे में बात करते हैं। क्योंकि हमारे देश में दुनिया के हर देश में सड़ी हुई चीज़ें हैं और यूरोप के देशों में सड़ी हुई चीज़ों को ख़त्म करके सोसाइटी काफ़ी बदल चुकी है। पर हमारे देश में अभी भी खंडर सिस्टम चल रहा है। तो हम कब इन खंडरों को ख़त्म करेंगे? जब तक हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे हम कभी ख़त्म नहीं करने वाले। तो अगर हमें अपनी सोसाइटी के सारे कूड़े गंद और खंडरों को ख़त्म करना है तो पहले पब्लिक डोमेन में हमें इन चीज़ों को डिस्कस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। लोगों के सामने इन चीज़ों के बारे में बात करनी शुरू करनी पड़ेगी। जब तक हम इन्हें छुपा के रखेंगे, इनके बारे में बातें नहीं करेंगे, ये कूड़ा कहीं नहीं जाने वाला है। तो आज मैं भारत देश के महान मैरिज सिस्टम नाम के कूड़े के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये कूड़ा एक ऐसा कूड़ा है जो दो आदमियों का संगम है इसमें, लेकिन दो आदमियों के संगम के चक्कर में 100 आदमी ख़राब होते हैं। इसके चक्कर में शादी की डेट फिक्स कर दी जाती है भाई नवंबर में, मान लो वो 27 नवंबर की शादी है और शादी के चक्कर में पूरा ख़ानदान लगा रहता है। पिछले 1 साल 6 महीने तक लगा रहेगा। सब अपने काम छोड़ के बैठ जाएंगे। कोई भाई बस करने जा रहा है, कोई पंडित जी करने जा रहा है, कोई बुलावे वाले को करने जा रहा है, कपड़े खरीदने के लिए शॉपिंगें हो रही हैं और अपने काम धंधे सब छोड़ के बैठे हुए हैं। और बस 27 क्या तमाशा आ रहा 27 को, और लाखों रुपए ख़राब कर दिए जाते हैं। अपने बच्चों को 2 कौड़ी के सरकारी स्कूल के या किसी टुच्चे स्कूल में चूतिया लोगों से पढ़वाई कराते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन आ, उस पैसे को बचा के अपने बच्चों की एजुकेशन पे या अपने एक अच्छा घर बना लिया जाए, उसमें प्रॉपर लाइट हो ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ और उनकी आंखें ना फूटें, आंखों पे चश्मा ना लगे। ये मोटे हमारे दिमाग के लोगों की मोटी चमड़ी के साथ मोटी बुद्धि में ये बातें नहीं घुसती। ये बिल्कुल सिंपल बातें हैं, कोई साइंस की बातें नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल कॉमन सेंस की। पर हमारे देश के गधों में कॉमन सेंस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। इन्होंने कसम खा रखी है कि कॉमन सेंस तो हमें मतलब हो तो लगाए ना। ये कूड़े एक शादी के चक्कर में उस लड़के वाले का ख़ानदान भी ख़राब और इधर लड़की वाले का ख़ानदान भी ख़राब, और लगे रहते हैं और लाखों रुपए लगा देते हैं। और लास्ट का जब 2 महीना रह जाता है ना शादी का जी, जब तो तमाशा ही हो जाता है। अपने काम धंधे छोड़ के बस उसी तमाशे के चक्कर में लगे हुए हैं। वो पता नहीं क्या हो रहा है, वो भाई भाई मतलब मंगल ग्रह फट जाएगा अब तो। और शॉपिंग लगे हुए हैं, कोई फर्नीचर की शॉपिंग में लगा हुआ है, कोई पता नहीं भुआ जी आएंगी, मौसी जी आएंगी, ये होगा वो होगा। ये गधे के बच्चे थोड़ी सी भी क्रिएटिविटी अगर साइंस के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, घर को अच्छा बनाने में, खेती पे और पेड़ पौधों में या और कहीं लगाएं, ये अपनी मोटी बुद्धि का प्रयोग एग्रीकल्चर के विकास में लगाएं। क्योंकि गोरे कर देंगे एग्रीकल्चर में, कोई खाद नया बना देंगे तो ये यूज करते हैं, कोई मशीन बना देंगे तो ये मांगने भिखारियों की तरह चले जाते हैं। लेकिन इनके दिमाग में ये नहीं आता कि भाई तुम खुद भी 1-2 मशीन ट्रैक्टर वगैरह या जुताई का कोई सिस्टम बना दो, खेतों में पानी देने का कोई सिस्टम बना दो, कोई सोलर बैटरी बना दो। बिजली नहीं है तुम्हारे पास, तुम नंगे दियों के चांदनों में बैठे रहते हो। लेकिन ये मोटे दिमाग के गधे, हम इंडियन लोग ज़िंदगी में नहीं सुधरेंगे। हम हमेशा ये देखते रहते हैं कि कब गोरे बनाएंगे और कम ही यूज करेंगे, भीख मांगने जाएंगे सस्ते। जब गोरे किसी चीज़ को यूज कर करके 50 साल में बोर हो लेते हैं, उसके बाद में भारत जैसे भुक्के नंगे देश पे फेंक देते हैं, लो अब तुम चलाओ भुक मंगो, अब ये तुम्हारा टाइम है। क्योंकि हम और ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है। अब ये रद्दड़ पद्दड़ जो हमारा यूज करने का मन नहीं करता, अब गधो तुम यूज करो मोटे दिमाग के, फिर हमारे जैसे गधे यूज करते हैं। वो तो बाई चांस पता नहीं कोरोना में क्या हो गया भाई, मोदी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा साइंटिस्टों का थोड़ा बहुत साथ दिया या साइंटिस्टों ने थोड़ी हिम्मत दिखाई, वो कोरोना वैक्सीन तो बना दिया दुनिया के साथ।
वरना हमने ज़िंदगी में हमेशा मुंह फाड़ के ये देखा है, क्या पता मोदी गवर्नमेंट ना होती तो वैक्सीन के मामले में भी हम ये देख रहे होते और अमेरिका वैक्सीन बनाएगा फिर हमारा नंबर आएगा। हम 150 करोड़ गधे के बच्चे जिंदगी में मुंह फाड़ के उधर 30 करोड़ अमेरिकनों की तरफ देखते हैं, वो करेंगे तब, वो यूरोप वाले करेंगे तो हमारे पास आएगा। 2-4 साल वो यूज करते हैं किसी चीज़ को, 10-15 साल टीके पहले उनमें लगेंगे, टीकाकरण वहाँ पे होगा, वैक्सीनेशन उनके देशों में होता, बचे कुछ वैक्सीन हमारे देश से भिखारियों के ऊपर फेंक देते हैं और फिर हम लगाते हैं। तो ये तो हमारे देश की कंडीशन है, हमारे देश की मेंटेलिटी है। जिन देश के लोग शादियों को ही सब कुछ बना के रखते हैं, भाई शादी है तो सब कुछ है, शादी घर बसाएगो किसको घर बसाएगो समझ में नहीं आता। शादी के लिए 4-4 महीने 6-6 महीने 1-1 साल लगा देते हैं, लाखों रुपए लगा देते हैं। वो गधे के बच्चे क्या साइंटिस्ट पैदा कर सकते हैं कभी? कभी नहीं। ये नहीं कि भाई 2-4 रुपए का फार्म भरा, एफिडेविट बनवाया, शादी करके ले आए और हो गई शादी, लड़का राजी लड़की राजी। जो पूरा समाज बस एक शादी के चक्कर में 1 साल लगा रहता है, वो गधे के बच्चे ना ज़िंदगी में कोई खोज करेंगे, ना वैक्सीन बनाएंगे, ना चांद पे जाएंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। 20 लाख रुपए कभी अपने बच्चों की स्टडी पे, उसका बिजनेस स्टार्ट करवाने के चक्कर में, इन चीज़ों में नहीं, कोई नया बिजनेस खड़ा करने के चक्कर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और शादी में फुर्र थूक की तरह फेंक देते हैं, सारे लगा देते हैं। इन्हें नंगे लुच्चे टुच्चे इंडियन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। इन गधों के बच्चों को कितने ही सुधारने वाले लोग आ जाएं, ये तो अंग्रेज मैं कहता हूँ 70 साल पहले गलत चले गए, इनको 70 साल और रुकना था। इनकी चमड़ियाँ उतार देना मार मार के हंटर। इन गधों की टुच्ची सोच और लुच्ची सोच को अच्छी तरह सुधार के जाते तो ही आज़ाद होना था ये देश, नहीं तब तक करते नहीं। अंग्रेजों ने हमारी लात मार मार के हंटर, हमसे सती प्रथा ख़त्म करवाई, हमसे जाति प्रथा में काफ़ी कुछ उनकी वजह से सुधार आया, नहीं तो हम गधे के बच्चे आज भी जाति प्रथा में कोई सुधार करने के लिए तैयार नहीं है। तो अंग्रेज़ों ने हमें बहुत सुधारा, वरना हमसे बड़ा कंजर दुनिया में कोई था ही नहीं। पर अब भी हम कंजर ही हैं। वो 30% तो सुधार गए, 70% कंजर हम आज भी हैं। और वो कंजरपना हमें अपनी शादियों में लाखों रुपए लगाना दिखावे के लिए, पड़ोसी क्या कहेंगे, अरे उसके तो पर शादी में इतना आया, उसके में इतना आया, 7 लाख आया, 11 लाख आया, इतने कपड़े दिए, अच्छे अच्छे कपड़े दिए, ये आए वो आए। और क्या कहते हैं, गाड़ी करके ले जाना, उसने गाड़ी दी, इसने ये दिया वो दिया, मौसी जी क्या लेके आई, बुआ जी क्या लेके आई, लड़के वाले क्या लेके आए, बारात में कितने पटाखे छुटाए। ये तो हमारी लुच्ची सोच है, ये तो हमारे आइडियल है, ये तो हमारे टारगेट्स गोल होते हैं। हमारे लोंडों के गोल ये होते हैं, किसी तरह तो 12वीं करती शादी हो जाएगी, और नौकरी लग जाओ किसी तरह, फिर शादी हो जाएगी, भूरी बहू आएगी, नौकरी लगो भूरी बहू। लड़कियों की 12वीं करती को 60 लड़का मिलेगा, फौजी मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। जिन देश के नौजवान युवतियों और युवकों के ये सपने हैं, 12वीं कर लो, नौकरी लग जाओ, सेटल हो गए, शादी हो जाएगी, वो गधे के बच्चे ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। हम इस धरती पे बोझ हैं, भारत के लोग। पाकिस्तान से जैसे ही हम इंडिया की तरफ आते हैं, या म्यांमार से इंडिया की तरफ, हमने बोझ 150 करोड़ का बोझ गड्ढा बैठा दिया धरती में। हम कुछ नहीं करते। हमारी लुच्ची टुच्ची सोच, शादी प्रथाएं, ऐसे टुच्चे चुच्चे, लड़का हो गया, छठी होगी, छठी होने के बाद में लाखों का खर्चा होगा, जसोटन होगा, ढोल नगाड़े मचेंगे, लड़कियां लड़के हो गए तो थालियां बजेगी, थाली बजाओ, लड़का हो गया, लड़की बज गई तो जैसे मातम हो गया, अबोर्शन पबोर्शन, बच्चियों को मार देना। हमारे देश में लड़कों को तो प्राइवेट स्कूल में, बड़े बड़े पैसे वाले महंगे स्कूलों में भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की, एक ही बाप के 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, लड़की जा रही है सरकारी स्कूल में, सरकारी स्कूल के मास्टर उबासी लेने वाले गधे बैठे हुए हैं, कोई पढ़ाना वढ़ाना नहीं, ना टाइम पे पहुँचना, ऐसे करके निकल जाते हैं। पर लड़कों को, यानी कि 2 बच्चे हैं एक आदमी के, लड़की है सरकारी स्कूल में जा रही है और लड़का प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, महंगे स्कूल में। तो हम जैसे दुहाती लोग
कहते हैं माँ बाप पता नहीं कितने अच्छे होते हैं, माँ बाप जैसा कोई नहीं होता। हमारे तो माँ बाप भी लिच्चड़ पक्षपाती होते हैं। हमारे देश के माँ बाप बच्चियों को एक एक लड़की है तो सरकारी में जा रही, लड़का है तो प्राइवेट में। माँ बाप ऐसा फितूर बना के रखते हैं माँ बाप। इससे ज़्यादा भेदभाव वाले माँ बाप पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। ये हमारी सोसाइटी में होता है ये कूड़ा।